हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज बनाएंगे हम मटर की चाट, क्योंकि बच्चों की डिमांड है। तो फिर मैं मटर की चाट बनाने लगी थी। तो मैं आरू में से पानी ले लूँगी और बॉईल करने रख दूँगी। आलू और मटर को दोनों को मिक्स करके बॉईल करने रख दूँगी। तो फिर दोनों जैसे एक बंद दो काम हो जाएंगे, क्योंकि आलू भी बॉईल हो जाएंगे और मटर भी बॉईल हो जाएगी। तो इसमें हल्का सा डाल दिया है मैंने खाना सोडा, क्योंकि जल्दी से हो जाएगा। जैसे आलू तो नहीं, खैर मटर हो जाएंगी जल्दी से। तो फिर मैंने रख दिया है, मैं बता रही हूँ आपको, ये मटर की चाट रख दी है मैंने बनने। तो फिर हम प्याज वगैरह सब काट लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद पहले मैं अपनी रसोई का देखती हूँ, बर्तन वर्तन कर लेती हूँ। और फैली हुई रसोई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और सोचती हूँ पहले बर्तन साफ़ हो जाएं। तो यूँ सोचो, आधी रसोई का काम तो देखो हमारा ऐसे ही हो जाता है। अगर हम बर्तनों को समेट दें, सारे बड़े बड़े बर्तनों को, तो फिर सारे काम करने में मन भी लगता है, और रसोई साफ़ सुथरी होती है तो अच्छा भी लगता है काम करने में। और बर्तन देखो, मुझे पता नहीं क्यों मेरे 2 बर्तन भी हो जाएंगे, उनको भी मांज के रखती हूँ, क्योंकि हमारा ही काम आसान हो जाता है रसोई का, अगर हम संग के संग बर्तन मांजते जाते हैं। और फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर मेरे हस्बैंड देखो, ऑफिस है उनका, तो बहुत सारे कागज़ वगैरह निकल रहे होते हैं। तो फिर मैं सोचने लगी थी कपड़े भी गलाने रख देती हूँ। तो मैंने टब में कपड़े गलाने रख दिए हैं, और देखो कितने सारे कपड़े हैं मेरे। तो मैं धोऊंगी इन कपड़ों को, और ये हाथ से ही धोऊंगी। आजकल पता है आपको कि मेरी मशीन ख़राब पड़ी है, तो आजकल हाथ से ही हो रहे हैं, कपड़े वपड़े धुल रहे हैं। हाँ, तो मैं गलाने रखे आई हूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो मैं अपने घर को सोचती हूँ मेरा घर चमकता रहे और सुंदर लगे मेरा घर। लेकिन देखो कई बार हम लोग जैसे, वैसे मैं हमेशा अपने घर को सजाकर और संभाल कर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। और डस्टिंग भी मैं देखो ऊपर से नीचे तक सब तरीके से करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा कोना कोना चमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे मेरा घर। लेकिन देखो धूल मिट्टी कहीं से ना कहीं से आ जाती है। हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आती है धूल मिट्टी, और रोज़ ही साफ़ होते हैं। और आजकल जाले वाले देखो ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। और देखो आजकल मकड़ियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और देखो मैंने अपनी बेडशीट समेट दी, और मैं हमेशा बेडशीट को अपनी को बेडशीट ऐसे बिछाती हूँ गद्दों को हटाकर। और कभी लगाना आप मेरे तरीके से करना। तो ये एक टिप्स है कि हम अपनी बेडशीट को बिल्कुल जैसे कहीं से हिलती भी नहीं। और फिर कंप्यूटर वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये टेबल भी। और देखो रात को हम ये बोतल रखते हैं। फिर रखने लगी थी मैं अपना फोल्डिंग, क्योंकि फोल्डिंग पर मेरे हस्बैंड सोते हैं, बच्चे और मैं बेड पर सो जाते हैं। तो फोल्डिंग रख दूँगी, और फोल्डिंग जैसे। और फिर आ गई थी मैं बाथरूम में। तो देखो बाथरूम की भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाथरूम भी देखो एक हमारा एक पार्ट है। अगर हम बाथरूम को अच्छा नहीं रखेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और हमेशा मैं वाइपर रखती हूँ इसमें, और वाइपर मारना ज़रूरी है। और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, अगर हम नहा के आते हैं तो अपने वाइपर से उसको पोंछें, क्योंकि देखो फिसलने का भी डर रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो हम नहा धो के आएँ तो हमारा बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन हो, और गीला गीला बाथरूम अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली है अपने बाथरूम की। तो बाथरूम में देखो ज़्यादा अगर हम साफ़ सफाई हुई 10 मिनट मुश्किल से लगती हैं अगर हम बाथरूम साफ़ करते हैं। तो देखो फिर मेरे कपड़े भी देखो, अब मैं कपड़े भी हाथ से धोऊँगी तो इतने सारे कपड़े हैं, तो इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े। तो लेकिन अब मैं इकट्ठे नहीं करती। अब तो मैं देखो 2-2 4-4, अब क्योंकि मशीन हमारी ख़राब है, अभी तक नहीं आया संभालने वाला। अभी कंप्लेन भी नहीं करी इन्होंने, खैर। लेकिन अब ये है कि मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ। तो ये तो मेरे इकट्ठे हो गए थे कपड़े, तो मैं धो रही हूँ। अब मैं 2-2 4-4 करके ही कपड़े धोती हूँ अपने, और बेडशीट वेडशीट सब हाथ से धोती हूँ। और अब खैर अच्छा भी लगता है, ज़्यादा भी मेरे कपड़े वपड़े देखो धुल गए हैं, हाथ से धो दिए हैं मैंने सारे। और ये पड़े हैं कुछ कुछ उधर वाली ग्रिल पे पड़े हैं। तो पेड़ पौधे भी दिखा देती हूँ आपको। और आज बहुत तेज़ धूप निकली है, गर्मी है। तो तुलसा जी भी, और सारी साफ़ सफाई हो गई है मेरी, देखो आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये कपड़े वपड़े नीचे जाके लगाऊंगी, और पूरी सफाई हो गई है मेरी, साफ़ सफाई एकदम। तो चलते हैं
और देखो इधर के कपड़े बेड पर रखे हैं, ये नीचे ले जाऊंगी। और कपड़े टांग दिए हैं मैंने, तो नहाने जा रही हूँ। और अभी बजे हैं 10 बजे हैं, अभी 10 बजे के 10 मिनट हो गई हैं। तो जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, फिर पूजा भी करनी है, फिर खाना भी बनाना है। और आज नाश्ता और खाना एक ही रहेगा क्योंकि टाइम हो गया। तो फिर बनाएंगे हम आज मटर की चाट। मैंने पहले भी बताया था आपको। तो गेट लगा देती हूँ इधर का, फिर नहा लेते हैं फटाफट जल्दी से और पूजा करते हैं। और बच्चे पहले घर गए हुए हैं तो आ रहे होंगे, तो उन्हें चाहिए मटर की चाट और ब्रेड के साथ खाएंगे या पराठे के साथ, देखते हैं। तो मिलते हैं खाने के टाइम पर, बनाने के टाइम पे। मेरा काम वाम हो गया है, वैसे खाने का करूँगी। तो आज बनाऊँगी मटर की चाट, मैंने बताया था। और पूजा हो गई है मेरी 11 करके। तो अब तैयारी कर लेते हैं खाने की। तो अभी मैंने प्याज व्याज कट करके रखी है, तो अब बनाएंगे चाट। और आजकल टमाटर नहीं है, महंगे हैं, तो टमाटर तो नहीं, प्याज और मसाला ही डालेंगे। तो बनाती हूँ मैं, पहले बच्चों के लिए बना देती हूँ थोड़ी सी। तो आलू वो बॉईल कर लिए थे मैंने, दिखाती हूँ। और फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ, तो फिर मैं बनाने लगी थी मटर की चाट। तो आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, आपको पता है, उसी चाट में कर लिए थे। तो मैं इनको फोड़ लेती हूँ। और मटर की चाट किस किस को पसंद है, मेरे बच्चे को तो पसंद है, लेकिन बच्चों की भी डिमांड देखो अलग अलग होती है। तो ये मैं बना रही हूँ आदि की पसंद की मटर की चाट और पराठे बनाऊँगी। लेकिन काव्या की पसंद नहीं थी इसमें, तो आप देखना आगे कितने नखरे मारेगी। तो उसे नहीं पसंद, तो वो कहती है कि मेरी मनपसंद नहीं बनाया था। तो अब मैं प्याज वगैरह डाल दूँगी। तो इसकी सिंपल चाट ही होती है, देखो प्याज टमाटर और ये ही डाले जाते हैं सारी चीज़ें। गरम मसाला डाला जाता है, आमचूर डाला जाता है, नींबू का रस डाल दो, नमक डाल दो, तो इसी से चाट बन जाती है। और बहुत अच्छी बनती है, छोले कुलचे जैसी चाट बन जाती है। तो बहुत ही टेस्टी ही बनती है ये वाली चाट। तो और सिंपल होती है और हेल्दी भी होती है। देखो इसमें ना ऑयल होता ना कुछ होता। फिर बना लेंगे हम, आटा गूंद लेंगे, फिर पराठा बना लेंगे। और देखो मेरे पास दाल रखी थी, तो दाल इसी में मल लूँगी क्योंकि वेस्ट नहीं होने देंगे हम। देखो मिडिल क्लास फैमिली किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती। मेरा तो यही है, मेरा क्या सबका ही होता है कि हम किसी चीज़ को वेस्ट ना होने दें और अच्छे से अपने घर को मैनेज करके चलते हैं कि एक चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और पराठा बन गया है मेरा। तो इधर बन रही है चाय और बन गए हैं देखो छोले, मटर की चाट और अचार है और प्याज है। और मैं वीडियो का एंड करूँगी।